छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो इन लोकोक्तियों के विषय में जानेंगे, इनके अर्थ को जानेंगे और इसके साथ ही इनके प्रयोग को भी जानेंगे। पहली लोकोक्ति है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। इसका अर्थ है कि अंधा अनुकरण करने पर हानि ही होती है। कि जो भारतीय अपनी परंपराओं को भूलकर विदेशी संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, उनके संबंध में कौवा चला हंस की चाल उक्ति चरित्रार्थ होती है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। प्रायः स्थिति में उलटफेर हुआ करता है। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर वाली कहावत ठीक बैठती है, क्योंकि सामान्यतया अनाड़ी सत्तारूढ़ दल विरोधी दल बन जाता है और विरोधी दल के हाथ में सत्ता आ जाती है। अगली लोकोक्ति है, क्या काबुल में गधे नहीं होते? इसका अर्थ है कि मूर्ख सब जगह मिलते हैं। काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ भी आखिर गधे तो होते ही हैं। बंगाल में एक से एक देशभक्त उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मीर जाफर जैसे कुछ लोग भी मिल जाते हैं तो कहना पड़ता है कि क्या काबुल में गधे नहीं होते? अगली लोकोक्ति है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। कि अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। समय पर डॉक्टर ना बुला सके, उसके मरने के बाद डॉक्टर के आने से क्या फायदा? का वर्षा जब कृषि सुखाने। काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ होना किशोरी लाल के लिए वेद उपनिषद क्या सिखाते हो? उनके लिए तो काला अक्षर
भैंस बराबर है। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। महान पुरुष नीच मनुष्यों की बात का बुरा नहीं मानते। हमारे ऊपर आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। के हंसा मोती चुगे, के भूखा मर जाए। प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करो। धर्म कुमार कभी भी इस प्रकार का घृणित कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वह तो खुद ही कहता है कि कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा मर जाए। ककड़ी के चोर को फांसी देना छोटे से कसूर के लिए कठिन दंड देना उचित नहीं। बच्चों की आपसी लड़ाई में प्रधानाचार्य ने प्रकाश को विद्यालय से निकालकर उचित नहीं किया, क्योंकि ककड़ी के चोर को कटक फांसी नहीं देना चाहिए। अगली लोकोक्ति है कि कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा। छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति में फंसना। अभी अभी बेचारा बीमारी से उठा था कि सीढ़ी से उतरते समय पैर फिसला और टांग की हड्डी टूट गई। कि कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, बाला हाल हो गया। कब्र में पांव लटकाए बैठा है, मरने वाला है। कब्र में पांव लटकाए बैठा है, पर उसका धन का लोभ अभी तक नहीं गया। कभी दिन बड़े, कभी रात बड़ी। सब दिन एक जैसे नहीं होते, सदा एक सी स्थिति नहीं रहती। कारोबार में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, वैसे भी जीवन में कभी दिन बड़े, कभी रात बड़ी होना स्वाभाविक ही है। कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता, ऊपरी दिखावा से दोष नहीं छिपते। ढोंगी व्यक्ति कितना भी अपना वेश और रूप बदल ले, लेकिन उसकी असलियत छिप नहीं पाती। इसीलिए कहते हैं कि कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। सोच विचार कर बात कहनी चाहिए। समा मंच से मंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। कर्महीन खेती करें, बैल मरे या सूखा पड़ जाए। कि दुर्भाग्य होने पर सभी कार्य बिगड़ते जाते हैं। कि भाग्यहीन के हर काम में रोड़ा अटकता है।
उसे अपने हर काम में विघ्न या बाधा से दो चार होना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि कर्महीन खेती करें, बैल मरे या सूखा पड़े। कि कर ले सो काम, भज ले सो राम। काम और पूजा में आना कानी ठीक नहीं। कि अपने पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए ये जो पूजा पाठ के लिए समय निकाल लेते हैं वह प्रशंसनीय है, क्योंकि कर ले सो काम, भज ले सो राम। कर सेवा खा मेवा। सेवा करने को अच्छा फल मिलता है। पप्पू ने अपने बूढ़े नाना की खूब सेवा की और उसके मरने पर पप्पू को कर सेवा खा मेवा वाला लाभ उनकी संपत्ति पाकर मिला है। करे कोई भरे कोई, दूसरे की गलती का फल कोई और भोगे। राम प्रकाश ने शिवम की कलम चुराई, लेकिन पकड़ा निर्दोष शिव प्रकाश गया। ये तो करे कोई भरे कोई वाली कहावत हुई। कहाँ राम राम, कहाँ टाएं टाएं। अच्छी चीज से किसी निम्न कोटि की वस्तु की तुलना नहीं हो सकती। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तुलना आज के कवियों से करना कहाँ राम राम, कहाँ टाएं टाएं के बराबर है। तो इस प्रकार से आज हमने इन लोकोक्तियों के विषय में जाना। धन्यवाद छात्रों।